नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में रिवॉल्विंग स्वॉर्ड तकनीक से आहान अब एक शानदार मूव बनाने वाला था। इसमें अभी भी कुछ मिसिंग है, पर क्या? आहान फिर से इसी सोच में डूब गया था। देखते ही देखते 8 दिन बीत गए थे। आहान ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया था। मुझे नहीं लगता कि आहान ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। अब तो बस 2 दिन बचे हैं। आहान डर गया है, वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। कितनी बुरी बात है। आहान ने इतने बड़े बड़े और पावरफुल लोगों की जान ले ली थी, पर अब वो तुषार का चैलेंज ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब तो साफ है कि आहान तुषार से डर गया है। आहान की चुप्पी ने सबको विश्वास दिला दिया था कि तुषार आहान से भी ज्यादा पावरफुल था। क्या आहान अपना मूव बना पाएगा? जब आहान को तुषार के चैलेंज के बारे में पता चलेगी, तब वो कैसे रिएक्ट करेगा? कहानी के इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ नया होता है। आहान अपनी रिसर्च में बहुत बिजी होता है। उसे कोई अंदाजा नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। वो अपने दिमाग में एक फ्रेम बनाता है जिसके बेसिस पर वो अपना मूव तैयार करेगा। 8 दिन बीत जाते हैं, पर आहान तुषार के मैसेज पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। इसलिए सबको लगता है कि आहान डर गया है और वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब बाहर दुनिया में ये सब बातें चल रही थीं, तब तुषार अपनी पुश्तैनी जमीन पर बने घर से निकल गया था। इतने सालों में ये दूसरी बार था जब वो पहाड़ पर से नीचे आ रहा था। नीचे आने के बाद तुषार आउटस्कर्ट्स पर बने अपने विला में आ गया। यहाँ दीवान फैमिली के पावरफुल लोगों ने उसे पर्सनली वेलकम किया। वेलकम के बाद तुषार, फरहान और दीवान फैमिली के स्पोक्स पर्सन योगेश स्टडी रूम में आ गए। यंग मैन, तुम्हारा वेस्टलेक जाने का क्या प्लान है? तुम आहान के रिस्पॉन्स का वेट करोगे या पर प्लान के अकॉर्डिंग कल वेस्टलेक चले जाओगे? योगेश ने पूछा। वेस्टलेक वो जगह थी जहां पर आहान और तुषार के बीच में फाइट होने वाली थी। मैंने आहान के बारे में जो सुना था वो सब बकवास था। सब उसे यंगर जनरेशन ऑफ मार्शल आर्ट्स में नंबर 1 फाइटर मानते हैं, पर मुझे लगता है कि वो ये टाइटल डिजर्व नहीं करता है। वो बस एक डरपोक है जो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तुषार ने योगेश के सवाल का साफ साफ जवाब नहीं दिया, बल्कि आहान को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। मास्टर तुषार, मुझे तो लगता है कि आहान में कोई खास स्ट्रेंथ है ही नहीं। उसने आपसे डरकर अपना मुंह छुपा लिया है। आप तो क्या, उस आहान को तो मैं भी हरा सकता हूँ, फरहान ने कहा। यंग मैन, अगर आहान ने आपके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप क्या करेंगे? आपके दादाजी ने आपसे क्या करने को कहा है? योगेश ने पूछा। आहान का फाइट के लिए आना जरूरी था, क्योंकि रायजादा फैमिली ने दीवान फैमिली से आहान को मारने की डील की थी। अगर आहान की मौत फाइट के दौरान हो जाएगी तो कोई भी तुषार से कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर तुषार ने आहान को फाइट से बाहर मारने की कोशिश की तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसे में दीवान फैमिली और रायजादा फैमिली दोनों से ही क्वेश्चन किए जाएंगे। इस वक्त योगेश तुषार का प्लान बी जानना चाहता था। अगर आहान ने जवाब नहीं दिया तो फिर मैं उसे फाइट करने के लिए मजबूर करूंगा, तुषार ने कहा। तुषार की बात से साफ पता लग रहा था कि वो जब तक आहान को मार नहीं देता चैन से नहीं बैठेगा। मतलब? योगेश ने पूछा। अंकल, मैंने दादाजी से बात कर ली है। अगर आहान इस फाइट के लिए नहीं माना तो फिर मैं उसे फाइट के लिए मजबूर करूंगा। मैं आहान की पत्नी को फरहान की मेड बनाऊंगा, तुषार ने कहा। हाँ, हमने पता लगाया है कि आहान अपने रिश्तों को लेकर बहुत पॉजिटिव है। ऐसे में अगर उसे पता चला कि हम उसकी पत्नी को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो फिर वो हमें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। तब मास्टर तुषार उस पर अटैक करेंगे, फरहान ने कहा। फिर तो ये प्लान बहुत अच्छा है, योगेश ने कहा। हाँ, जब वो अपनी झूठी शान में अपनी पत्नी को बचाने आएगा तब मैं उस पर ऐसा अटैक करूंगा कि उसे काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तुषार ने कॉन्फिडेंटली कहा। अगर ऐसा हो गया फिर तो हम सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे, योगेश ने कहा। आहान को भले ही रायजादा फैमिली से निकाल दिया गया था, पर फिर भी उसके पास बहुत एक्सटर्नल सपोर्ट था। अगर कोई भी आहान को धोखे से मारने की कोशिश करता तो सब लोग अपनी सारी एनर्जी और रिसोर्सेज लगाकर उसके काबिल को ढूंढने की कोशिश करते। इस वक्त गीत अपने हाउसकीपर शिवेश के साथ वेस्टलेक पहुंच गई थी। गीत, मैं तो कहता हूं कि हमें वापस चलना चाहिए। आहान खुद यहाँ नहीं आया है तो हम यहाँ क्यों हैं? मुझे नहीं लगता कि आहान ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, शिवेश ने कहा। शिवेश अंकल, मैंने पता किया है। आहान इस वक्त क्लोज्ड डोर ट्रेनिंग में है और उसे इस चैलेंज के बारे में कुछ नहीं पता है। जब उसे पता चलेगा तब वो जवाब जरूर देगा, गीत ने कहा। गीत आहान को जानती थी, इसलिए वो सीधा वेस्टलेक आ गई थी। वो जानती थी कि आहान ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसे फाइट अवॉइड करनी पड़े। पर गीत, अभी तो आहान का कुछ पता ही नहीं है और परसों आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। अगर आहान फाइट के लिए नहीं आया तो आपका यहाँ आना भी वेस्ट हो जाएगा और बिजनेस मीटिंग भी नहीं हो पाएगी, शिवेश ने कहा। अंकल, इस वक्त मुझे किसी बिजनेस मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़रूरी आहान है, गीत ने कहा। ठीक है,
फिर मैं भी आपके साथ यहीं रुकता हूँ। देखते हैं उसमें ऐसा क्या है जो पूरा मार्शल आर्ट वर्ल्ड सब छोड़ के इस फाइट के बारे में बात कर रहा है और आप भी अपना बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार हैं, शिवेश ने कहा। वेस्ट लेक पर जो नेशनल होटल था वो उसके 3 साइड लेक थी। ये होटल बहुत बड़ा था और उसका एनवायरनमेंट और आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत था। फाइट के बारे में बहुत लोग जानते थे, इसलिए सब लोग वहाँ पर आ गए थे। मार्शल आर्ट वर्ल्ड लीडर्स के अलावा अंडरग्राउंड वर्ल्ड के पावरफुल लोग भी वहाँ पर आ गए थे। एक आदमी इस वक्त होटल के लॉन में वॉक कर रहा था। उसके साथ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर भी था। ये आदमी अभय जोशी था। उसे वेस्टर्न साइड का अंडरवर्ल्ड किंग भी कहा जाता था। अभय सर, ये वेस्ट लेक लोगों को बहुत टाइम से बहुत पसंद है। सबने लड़ने यहीं आना पसंद करते हैं, मिलिट्री ऑफिसर ने कहा। अभय ने उसकी बात पर मुस्कुराकर अग्री कर लिया। तभी अभय के पास एक कॉल आया। कॉल अश्मित का था, जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड का बहुत बड़ा गुंडा था। गुड मॉर्निंग अश्मित, कॉल उठाने के बाद अभय ने कहा। गुड मॉर्निंग अभय साहब, कैसे हैं आप? अश्मित ने कहा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अभय ने पूछा। अपुन भी बिल्कुल मस्त मजे में है। अपुन ने सुना है कि तुम वेस्ट लेक पहुँच गया है, अश्मित ने कहा। हाँ, तुम्हें मेरी पूरी खबर है। कहीं तुमने मेरे पीछे जासूस तो नहीं लगा दिए हैं, अभय ने कहा। नहीं अभय साहब, अपुन में ऐसा करने की हिम्मत अभी आई नहीं है, अश्मित ने कहा और हंसने लगा। उसके बाद उसने बिना बात घुमाए फिराए अभय से पूछा। अभय साहब, जितना अपुन जानता है आहान ये अब तक कोई जवाब नहीं है, फिर भी आप वहाँ पहुँच गए हैं। आपके पास कोई अंदर की खबर है क्या? अपुन तो आपका ही आदमी है, अपने को भी कोई तड़कती भड़कती खबर दो ना, अश्मित ने कहा। तुम ज्यादा सोच रहे हो, मेरे पास कोई अंदर की खबर नहीं है, अभय ने कहा। क्या साहब, अगर आपके पास कोई खबर नहीं है तो फिर आप इतना जल्दी वेस्ट लेक काय को पहुंच गया, अश्मित ने कहा। मेरे पास कोई अंदर की खबर नहीं है और ना ही मुझे पता है कि आहान चैलेंज एक्सेप्ट करेगा या नहीं, पर मेरे दिल ने कहा कि मुझे फाइट के लिए यहाँ आना चाहिए, इसलिए मैं आ गया, अभय ने कहा। अगर ऐसी बात है तो अपुन भी आपके पास आ रहा है, आप किधर रुके हुए हैं? अश्मित ने पूछा। वेस्ट लेक नेशनल होटल, अभय ने कहा। जब से आहान ने गैम्बलिंग जीती थी और गैंगटॉक में तबाही मचाकर आया था, तब से सबकी नज़र आहान पर थी। अंडरवर्ल्ड के लोग आहान को जानना चाहते थे, इसलिए वो इस फाइट के लिए वेस्ट लेक पहुंच गए थे। फाइट का रिजल्ट भले कुछ भी हो, इन सब लोगों के लिए आहान को जानना ज़रूरी था ताकि वो आगे उसकी मदद ले सकें। वेस्ट लेक मनाली के पास ही था और बहुत खूबसूरत था। वहाँ पर लोग अक्सर घूमने आते थे। अभी भी वेस्ट लेक पर बहुत सारे लोग थे। वहाँ पर बहुत भीड़ थी। इतने बड़े वेस्ट लेक में और इतने लोगों के बीच में मैं आहान को कहाँ ढूंढूं? आहान और तुषार की फाइट आखिर होने कहाँ वाली है? हिमानी भी वेस्ट लेक पहुँच गई थी और आहान को ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान को कहाँ ढूंढे। अगर उसके पास आहान की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगी तो वो आहान को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। इधर उधर कंफ्यूजन में घूमते घूमते वो एक मे आई हेल्प काउंटर के पास आई। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मार्शल आर्ट्स कंपटीशन कहाँ होने वाला है? हिमानी ने परेशान होते हुए वहां से ऑफिसर से पूछा। मार्शल आर्ट कंपटीशन? ऑफिसर ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, एक मार्शल आर्ट फैमिली के सक्सेसर और आहान रायजादा के बीच में एक मार्शल आर्ट फाइट होने वाली है, हिमानी ने समझाया। मार्शल आर्ट फाइट? यंग लेडी, आप बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ती हैं शायद। यहाँ पर कोई फाइट नहीं होने वाली है, आपको गलतफहमी हुई है, ऑफिसर ने कहा। ये सब बातें सुनकर हिमानी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। तभी उसे वहां पर कुछ लोग जाते हुए दिखे जिन्होंने मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हिमानी को अब इतनी समझ हो गई थी कि मार्शल आर्टिस्ट्स कैसे दिखते हैं, इसलिए वो उन लोगों के पीछे जाने लगी। उनके पीछे भागते भागते हिमानी एक बोर्डिंग गेट के पास आ गई, जो कि सील्ड था। बोर्डिंग गेट पर बहुत सिक्योरिटी थी और स्टाफ वहां पर पेट्रोलिंग कर रहा था। जिसे भी शिप में चढ़ना था उसे आइडेंटिटी कार्ड दिखाना जरूरी था। सब लोग वहां पर स्ट्रिक्ट ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे। हिमानी जिनके पीछे आ रही थी उन्हें ये सब पता था, इसलिए उन्होंने स्टाफ को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और शिप बोर्ड कर ली। शिप में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हिमानी को वहां क्लूलेस खड़ा देख एक स्टाफ मेंबर वहां आया और पोलाइटली हिमानी से कहा, मैम, ये जगह आज टूरिस्ट्स के लिए बंद है, आप कहीं और जाकर व्यू एंजॉय कीजिए। दरअसल मैं यहाँ पर आहान रायजादा और तुषार दीवान के बीच में होने वाली फाइट देखने आई हूँ, हिमानी ने कहा। अच्छा, मार्शल आर्टिस्ट्स के अलावा यहाँ पर बाकी जो लोग भी आना कहते हैं उन्हें मार्शल आर्ट अलायंस ने गेस्ट आईडी कार्ड दिए हैं। क्या आप मुझे गेस्ट आईडी कार्ड दिखा सकती हैं? स्टाफ ने कहा। गेस्ट आईडी कार्ड? मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, पर मैं आहान रायजादा की दोस्त हूँ, हिमानी ने कहा। सॉरी मैम, मैं आपको बिना आईडी कार्ड के अंदर नहीं जाने दे सकता, पर अगर आप आहान रायजादा की दोस्त हैं तो आप यहाँ इंतज़ार कर सकती हैं। जब वो आएंगे तब आप उनके साथ अंदर आ सकती हैं, स्टाफ ने कहा। अच्छा ठीक है, थैंक यू, हिमानी ने कहा और वहाँ से जाने लगी। मैम, तभी स्टाफ ने उसे पीछे से रोका। यस, हिमानी ने पूछा।
क्या आप सच में आहान की दोस्त हैं? स्टाफ ने पूछा। हाँ, हिमानी ने कहा। तो फिर क्या आप बता सकती हैं कि आहान फाइट के लिए आएगा या नहीं? उन्होंने आपको कुछ बताया है? स्टाफ ने पूछा। नहीं, आहान ने मुझे कुछ बताया नहीं है, पर वो यहाँ जरूर आएगा, हिमानी ने कहा। ये जो लोग यहाँ आए हैं सब इसी उम्मीद में आए हैं कि आहान जरूर आएगा, पर अगर आहान नहीं आया तो सबकी उम्मीद टूट जाएगी और वो खुद एक मजाक बन जाएगा, उस स्टाफ ने कहा और सरकास्टिकली स्माइल करने लगा। इसके बाद उसने हिमानी से कोई सवाल नहीं पूछा और वहां से चला गया। हिमानी वहीं पर खड़ी रही। देखने से समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाने का मौका ढूंढ रही है या फिर आहान का इंतजार कर रही है। क्या आहान को इस फाइट के बारे में पता चलेगा और वो वहां आएगा? बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।